शांत, सौम्य और विद्वान, ये शब्द उस व्यक्ति को परिभाषित करता है जिन्होंने भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्होंने एक साधारण शुरुआत से उठकर अपने आप को असाधारण बुलंदियों तक पहुंचाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के कह गांव में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन में शिक्षा का हमेशा बड़ा ही महत्व रहा। अमृतसर में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उनकी शोध इंडिया एक्सपर्ट ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। शिक्षा के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग जैसी संस्थाओं में काम किया। उनकी गहरी आर्थिक समझ और नीतिगत कौशल ने उन्हें भारत की आर्थिक दिशा तय करने वालों में अग्रणी बना दिया। उन्होंने अपने एक भाषण में युवा वर्ग को सपोर्ट करते हुए कहा कि मैंने हमेशा विश्वास किया है कि भारत की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी में है। अगर हम उन्हें अवसर देंगे तो वे दुनिया बदल देंगे। 1991 की बात है। भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था और देश दिवालिया होने की कगार पर था। ऐसे में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस हालात को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री बनते ही डॉक्टर मनमोहन सिंह यह प्रतिज्ञा लिए कि हम भारत के इस संकट को अवसर में बदल देंगे। उन्होंने कहा कि यह भारत का संकट नहीं बल्कि आर्थिक सुधार की शुरुआत है। इसके लिए मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया। इन सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया। यह पहली बार था जब एक अर्थशास्त्री ने देश का नेतृत्व संभाला। उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए जो भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जैसे परमाणु समझौता। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दिलाई। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, आज लाखों लोगों और लाखों ग्रामीणों के रोजगार का आधार बना हुआ है। आर्थिक वृद्धि, भारत उनके कार्यकाल में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि उनके कार्यकाल के दूसरे चरण में भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप ने उनकी सरकार की छवि को धूमिल किया। इसके बावजूद उनकी ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठे। मनमोहन सिंह को अक्सर मौन मोहन कहा गया क्योंकि वो विवादों पर खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन उनके समर्थकों का मानना था कि यह उनकी शांत और परिपक्व नेतृत्व शैली का हिस्सा था। मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और ईमानदारी से हर किसी को प्रभावित किया। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियों के साथ उनका परिवार हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि शांत रहकर काम करना और देश की सेवा करना ही मेरा धर्म है। वे न केवल एक नेता बल्कि एक विचारक और शिक्षक भी रहे। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि विद्वता और ईमानदारी के बल पर भी महानता हासिल की जा सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम है जो इतिहास में हमेशा चमकेगा। उनकी नीतियाँ और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस प्रेरणादायक यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।